Hey guys, welcome back to our channel Bourses Academy. So in this particular video हमने previously जो डिस्कस किया था उसके आगे का पार्ट है. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस, जबकि इस वीडियो में हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है ओनली अबाउट कंडक्शन. कंडक्शन ऑल्सो अबाउट फूरियर्स लॉ. फूरियर्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, हीट फ्लक्स क्या होता है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है. आज हम देखेंगे कंडक्शन के बारे में. फर्स्टली कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन रिफर्स टू द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच the heat flow through the material medium occurs without actual migrations of the particles of the medium from a region of higher temperature to the region of lower temperature. मतलब कंडक्शन एक ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसमें जो मटेरियल मीडियम है वो रेस्ट पे है, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है. एंड इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन. देन the heat conduction occurs by the migrations of molecules and more effectively by the collisions of the molecule vibrating around relatively fixed position. मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो मॉलिक्यूल्स है उनका वाइब्रेशन की वजह से एक दूसरे के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने फिक्स पोजीशन पे है. इस पर्टिकुलरली कंडक्शन में और बाकी सारे हीट ट्रांसफर में हम देखेंगे कि जो हम कंसीडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हीट कंडक्शन हो रहा है वो बेसिकली स्टेडी स्टेट है और यूनिडायरेक्शनल हीट कंडक्शन इन सॉलिड. तो ये स्टेडी स्टेट यूनिडायरेक्शनल हीट कंडक्शन होता क्या है? सो बाय स्टेडी स्टेट हीट फ्लो we mean that the situations of the heat flow in which the temperature at any locations along the heat flow does not vary with time. मतलब स्टेडी स्टेट से हम ये बोल रहे हैं कि जो हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है. मतलब इट इज कांस्टेंट विथ टाइम बट चेंजेस विथ लोकेशन. वन रीजन टू अनदर टेम्परेचर चेंजेस. और दूसरा कि टेम्परेचर वेरीज विथ लोकेशन बट नॉट विथ टाइम. सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये हुआ स्टेडी स्टेट के बारे में. बट इफ यू टॉक अबाउट यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो, so by unidirectional heat flow it means that the heat flow through one dimensional only. मतलब जो हीट फ्लो हो रहा है वो वन डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब यूनिट डायरेक्शनल है. फॉर एग्जांपल अगर हम कार्टेशियन सिस्टम देखें, ये कार्टेशियन सिस्टम है, तो जो हीट फ्लो हो रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस में हो रहा है टू अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट. तो अब हम देखेंगे कि इस कंडक्शन को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे. उसके लिए एक लॉ दिया गया है जो उसका नाम है फूरियर्स लॉ. इट इज द फिजिकल लॉ गवर्निंग द हीट ट्रांसफर थ्रू अ यूनिफॉर्म मटेरियल बाय कंडक्शन मोड गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट हुज नेम इज जोसेफ फूरियर. जोसेफ फूरियर ने दिया है ये लॉ जो गवर्न करता है हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ यूनिफॉर्म मटेरियल बाय कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. सो बेसिकली होता क्या है फूरियर्स लॉ, क्या कहता है? So Fourier's law states that the rate of heat flow by conduction through a uniform or fixed material is directly proportional to the area normal to the direction of heat flow and the temperature gradient in the directions of the heat flow. So rate of heat transfer by conduction is directly proportional to the area and normal to the direction of heat flow. मतलब ये अगर एक समझो एक पाइप है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पहले यहाँ पर था, फिर ये हीट ट्रांसफर वहाँ हो रहा है. सो ये परपेंडिकुलर में जो एरिया है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है. और टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे पहले टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर T2 हुआ. सो टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम T1 to T2 and this area that is n or we say x मतलब थिकनेस, इतने थिकनेस में वो हीट ट्रांसफर हुआ. सो हम मैथमेटिकली अगर फूरियर्स लॉ को रिप्रेजेंट करें तो हमारा होगा कि Q is proportional to A which is perpendicular to the means normal to the directions of the heat flow and the temperature gradient. टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखते हैं dt by dN. सो प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट K आया जो कि है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी के मतलब. और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर
टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है इसकी वजह से, मतलब जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग n देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो इन द इक्वेशन 1 Q हमें रिप्रेजेंट करता है हीट फ्लो, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जो उसका यूनिट है वॉट या जूल पर सेकेंड। K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, उसका यूनिट है वॉट पर केल्विन मीटर, जो हम बाद में डीप में डिस्कस करेंगे। देन A इज एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dN विच इज केल्विन पर मीटर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो Q इज इक्वल्स टू माइनस के dt by dN है या dx है, देखो तो हम ये एरिया जो है वो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। सो होगा Q by A विच इज इक्वल्स टू माइनस के dt by dx। सो ये जो Q by A है वो हम उसको बोलते हैं स्मॉल q, जो कि है हमारा हीट फ्लक्स। सो रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया इज नोन एज हीट फ्लक्स। मतलब हीट फ्लक्स, एक सपोज ये ट्यूब है हमारा, जैसे यहाँ पे बनाया, हीट फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है हमारा ऐसे, ओके। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सो रेट ऑफ हीट फ्लो Q इन अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज नोन एज नथिंग बट फ्लक्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।